Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। वर्ण लेटर। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो, जैसे अ, ए, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की 2 ध्वनियां हैं, पा और नी। इनके भी 4 खंड हैं, प प्लस आ, न प्लस ई। इसके बाद इन 4 ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये मूल ध्वनियां वर्ण या अक्षर हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसे और अधिक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अ, आ, क, च, प, ट, य, ल, व आदि वर्ण हैं। वर्णों के लिखे गए क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। 1 स्वर वॉवल्स आ, ए, ओ, री, ए, ओ। 2 व्यंजन कॉन्सोनेंट्स क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, ल, ट, थ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। 3 संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कंसोनेंट्स क्ष, फ्र, ज्ञ, श्र। 4 अयोगवा आफ्टर साउंड अन, अ। 5 अन्य अद, ड़, अ। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वॉवल्स वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुख से बाहर आती है, स्वर कहलाती हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ओ। स्वरों के भेद काइंड्स ऑफ वॉवल। उच्चारण के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर, 1 ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ, ई, उ, री। 2 दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल। किसी मूल या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ। 3 प्लुत स्वर सॉफ्ट वॉवल। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसे दर्शाने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे 3 फीट का अंक लगा देते हैं, जैसे ओ 3 म। हिंदी में प्लुत स्वरों का प्रचलन प्राय नहीं है। मात्राएं मार्क्स। स्वर वर्णों को प्राय 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक अपने मूल रूप में इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब कोई स्वर अपने मूल रूप में लिखा जाता है तब उसमें किसी अन्य स्वर का संयोग नहीं होता है, जैसे आम, इमली, उल्लू आदि। 2 मात्रा के रूप में इन द वॉवल मार्क्स फॉर्म। जब स्वरों का व्यंजनों के साथ मेल किया जाता है, अर्थात जब स्वर के साथ व्यंजन मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। स्वर आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ओ।
मात्राएं अ, आ, ए, ई, ओ, उ, री, ए, ओ। याद रखिए, रिमेंबर, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। व्यंजनों को अ रहित लिखने के लिए उनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क, ख, च, छ, ट, ड, प, म आदि। अयोगवा आफ्टर साउंड। स्वर तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 अक्षर होते हैं जिनका तालमेल न स्वरों से है और न ही व्यंजनों से। ये अक्षर हैं अन तथा अ। ये अक्षर स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। इनकी गति स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता। ये अक्षर अयोगवा कहलाते हैं। अनुस्वार सेमी नेजल। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे क प्लस सन, कन, कंकड़, कंगाल, कंजूस, कंस आदि। अनुनासिक नेजल। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है। इन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, परंतु मात्रा के साथ बिंदु लगाया जाता है, जैसे आँख, हंसना, जांचना, मांगना आदि। विसर्ग रिमिशन। विसर्ग का उच्चारण आधे ह की तरह होता है। अधिकतर इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, जैसे प्रातः नमः आदि। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स का। वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन, 4 उत्क्षिप्त व्यंजन। 1 स्पर्श व्यंजन सेमी कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दांत, तालु आदि भागों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत निम्नलिखित 25 वर्ण आते हैं, जिन्हें 5-5 वर्णों के 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, म, 5, च, छ, ज, झ, न, 5, ट, ठ, ड, ढ, न, 5, त, थ, द, ध, न, 5, प, फ, ब, भ, म, 5, 25। 2 अंतस्थ व्यंजन। वे व्यंजन जिनको बोलते समय जीभ का तालु, मकंठ, ओष्ठ आदि से स्पर्श तो होता है लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे य, र, ल, व। 3 ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर कुछ गर्म हो जाती है और तब मुख से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे श, श, स, ह। 4 उत्क्षिप्त व्यंजन एक्सीलेंट कॉन्सोनेंट्स। ये वे व्यंजन हैं जो स्पर्श व्यंजन में ही समाहित रहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड तथा ढ हैं। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। जो व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस श, क्ष, क्षत्रिय, क्षमा, क्षेत्र। त प्लस र, त्रा, त्रेता, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्रधारी। ज प्लस न, ज्ञा, ज्ञान, विज्ञान, ज्ञाता। श प्लस र, श्र, श्री, श्रीमान, श्रीमती, श्रमिक। ख वायु प्रक्षेप अर्थात मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन निम्नलिखित प्रकार के हैं। 1 अल्पप्राण व्यंजन माइनर कॉन्सोनेंट्स। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम,
तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ग के चारों व्यंजन या र, ल, व अल्पप्राण व्यंजन हैं, जो निम्नलिखित हैं: क, ग, ड, च, ज, ल, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। दो महाप्राण व्यंजन एस्पिरेट कंसोनेंट्स, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हकार शब्द की ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है, जो निम्नलिखित हैं: ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। ग। नाद के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित दो भेद हैं। एक, अघोष व्यंजन वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श, स अघोष व्यंजन है, जो निम्नलिखित हैं: क, ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ, श, श, स। दो, सघोष व्यंजन वॉइस कॉन्सोनेंट्स, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष व्यंजन है, जैसे ग, घ, म, ज, झ, ल, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह। वर्णों का उच्चारण स्थान, प्रोनाउंसिएशन प्लेस ऑफ लेटर्स। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को निम्नलिखित 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उच्चारण स्थान: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्थान के अनुसार वर्णों के नाम: कंठ, गला, अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह और विसर्ग, कंठ्य। तालु: ए, ई, च, छ, ज, झ, न, य, श। तालव्य: मूर्धा, मुख की छत, रे, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, ड, ध। मूर्धन्य: दांत, त, थ, द, ध, न, ल, स। दंत्य: ओठ, ओ, उ, प, फ, ब, भ, म। ओष्ठ्य: कंठ और तालु, ए, कंठतालव्य। कंठ और ओठ, ओ, कंठोष्ठा। दांत और ओठ, व, दंतोष्ठा। मुख और नासिका, अनुनासिक, अनुस्वार, नासिक्य। न, ल, स का उच्चारण अब वस्तुत दांतों से न होकर दांत और मसूड़े के बीच के भाग से होता है, अतः इन्हें अब वर्त्य भी कहा जाने लगा है। वर्गों के पंचम वर्णों ड, ल, न, मन के उच्चारण में इनके अपने अपने स्थानों के अतिरिक्त नासिका की सहायता भी ली जाती है, अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। वर्ण संयोग, लेटर कॉम्बिनेशन। वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग 2 प्रकार से होता है। एक, व्यंजन और स्वर का संयोग, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। यह ज्ञातव्य है कि स्वर के संयोग के बिना किसी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखा जा सकता है। स्वर के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं, जैसे रा, रप्लसा, चे, चप्लसे, दु, दप्लसु आदि।
दो व्यंजन और व्यंजन का संयोग, डबल कॉन्सोनेंस कॉम्बिनेशन। यह दो प्रकार का होता है। क, संयुक्त व्यंजन, कंबाइन कॉन्सोनेंट। जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उनका मूल रूप बदल जाता है। इसी बदले हुए रूप को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे त प्लस र, त्रा, द प्लस या, द्य, द्या, क प्लस श, क्ष, द प्लस व, दो, दो। र के लिए रेफ जैसे र प्लस यर्या, र प्लस म, रम का भी प्रचलन है। ख, द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क प्लस क, कक, पक्का, धक्का, च प्लस च, चट, बच्चा, कच्चा आदि। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेम्बर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भाषा में प्रयुक्त सभी वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दो अंत स्थ व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन तथा चार उत्क्षिप्त व्यंजन। मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण व्यंजन तथा दो महाप्राण व्यंजन। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। नाद के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अघोष व्यंजन तथा सघोष व्यंजन। जो व्यंजन दो असमान अक्षरों से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। Like, share and subscribe.